मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे गुलामों, ऐ लोगो, ऐ कायनात के इंसानों, में तुमसे इस कार नबुव्वत पे कोई उजरत नहीं मांगता। ये उसके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जो कहता है मेरे अकाउंट में 2 लाख भेजो, कराची का किराया बहुत ज़्यादा है। जो कहता है मैं लाहौर से आ रहा हूँ, मैं उकाड़ा से आ रहा हूँ, मैं जंग से आ रहा हूँ, मेरी उजरत मुझे पहले दे दो। हाजरीन मोहतशम, अल्लाह के दीन का कोई मुआवजा नहीं है, अल्लाह के दीन की कोई उजरत नहीं है। अगर उजरत होती तो मेरे मुस्तफ़ा उजरत का मुतालबा करते। हुजूर ने क्या उजरत मांगी है? कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ लोगों, मैं तुमसे इस कार नबुव्वत की जिम्मेदारियों पे कोई उजरत नहीं मांगता। मक्का के वो साल भी मुझे याद हैं, मुझे पत्थर मारे गए, मुझे लहूलुहान कर दिया गया, मुझे सताया गया, मुझे शब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। ऐ लोगों, मैं उन सारी ज़ियादतियों पे, उन सारे जुल्मों पे तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मैं उस कार नबुव्वत के बारी बोझ को अदा करने पे तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। वो उजरत क्या मांगता हूँ? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं तुमसे उजरत ये मांगता हूँ कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत किया करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत किया करो। शहीद के माना तो और भी हैं हाज़रीन मोहतशम, मगर वक़्त के दामन में वुसअत नहीं। शहीद का एक माना है किसी चीज़ को पा लेना, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फमन शाहिदा मिनकुम शहर फलयसुम। जब तुम इस माह मुकद्दस को पालो तो इसके रोज़े रखा करो। शहीद किस चीज़ को पा लेता है? अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। शहीद को 6 इनामात दिए जाते हैं। कौन सी वो बारगाह है जहाँ शहीद पहुँचता है तो उसे मकाम शहादत मिल जाता है। 6 इनामात जो कायनात में किसी और को नहीं मिलते, वो फ़कत शहीद को मिलते हैं। वो इनाम क्या हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, उसके खून का कतरा बाद में गिरता है, उसकी मग़फ़िरत पहले फरमा दी जाती है। ये आम शहीद की बात है, शहीद करबला की बात नहीं है। वो तो वो शहीद है जिसकी उम्र मुबारक अभी 5 साल है। अल्लाह का रसूल लोगों को बुला बुला के समझाता है, ऐ लोगो अल हसन वल हुसैनी सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ऐ लोगो, ये शहीद 61 हिजरी में जाकर होंगे, इनका मकाम शहादत तो करबला होगा। मैदान करबला के अंदर वो बदबख्त यजीदी टोला इनको बाद में शहीद करेगा। ये दीदार इलाही तो मैदान करबला के अंदर जाकर करेंगे। लेकिन इनका मकाम ये है, इन्होंने भी नमाज पढ़नी शुरू नहीं की, इन पे अभी जिहाद फर्ज नहीं हुआ, इन्होंने भी ज़कात देनी शुरू नहीं की। ये वो शहीद हैं जो मेरी गोद में बैठे हैं। लोगों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अल हसन वल हुसैनी सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि मेरे बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। सिर्फ जन्नती नहीं, और जन्नती बूढ़ों का सरदार कौन होगा? जन्नती बच्चों का सरदार कौन होगा? बरादरान मोहतशम, जन्नत में ना कोई बच्चा होगा, ना कोई बूढ़ा होगा, सब जवान होंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने ज़ुबान हाल से फरमा दिया, ए अहलियान ईमान, ए मुसलमानों, ए मेरे ग़ुलामों, सुन लो, पूरी जन्नत के जो सरदार होंगे वो मेरे नवासे होंगे। कौन होंगे? मेरे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पहला कतरा ज़मीन में बाद में गिरता है, जन्नत और मग़फ़िरत पहले अता कर दी जाती है। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शहीद का दूसरा एज़ाज़ ये है कि वो कब्र में बाद में जाता है, जन्नत में अपनी जगह पहले देख लेता है। शहीद का तीसरा एज़ाज़ ये है कि अल्लाह उसे अज़ाब कब्र से महफूज फरमा लेता है। चौथा एज़ाज़ ये है कि अल्लाह ताला उसे बरज़ख की जो घबराहट है, मैदान महशर की जो घबराहट है, रब्बे कायनात उससे भी बरी ज़िम्मा कर देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके सर पर इज़्ज़त का एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिसके ऊपर याकूत लगे होंगे, और एक याकूत की कीमत पूरी दुनिया के मालो मता से भी ज़्यादा होगी। ये किसका मकाम है? ये आम शहीद का मकाम है। और फरमाया कि 72 जन्नती हूरों के साथ उसकी शादी की जाएगी, और उसके 70 रिश्तेदारों के सिलसिला में उसकी मग़फ़िरत रब्बे कायनात जो है वो कबूल करेगा।
ये किसका मकाम है? ये आम शहीद का मकाम है। और इमाम राग़ब अल-असफ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल हुज़ूर माइल मुशाहिदा अम्मा बिल बसरी औ बिल बसीरा, आँखों के साथ या बसीरत के साथ देखने वाले को, मुशाहदा करने वाले को शहीद कहा जाता है। शहीद किस चीज़ का मुशाहिदा करता है? शहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के अनवार व तजल्लियात का मुशाहिदा करता है। आइए, जहाँ शहीद के मैंने इतने माना बयान किए, वहाँ शहीद का एक और माना बता देता हूँ। शहीद का माना है मददगार। शहीद किसकी मदद करता है? ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मेरे पूरे खिताब का खुलासा है, ये खुलासा ये निचोड़ दे रहा हूँ। आज मिंबरों पे बैठकर जिनको गालियाँ दी जाती हैं, जिनको तबर्रा किया जाता है, जिनके बारे में नाज़ेबा कलेमात कहे जाते हैं, मसलक की आदमी नहीं, मसलक की कैद में बंद नहीं होता, मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना नौकर हूँ, हुजूर का ग़ुलाम हूँ। अच्छी लगे या बुरी लगे, बात तो कहूँगा, और बात वो कहूँगा जो मेरे मुस्तफ़ा ने मैदान बदर में कही थी। ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हम ग़ुलाम हैं तो सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम हैं तो अहले बैत अतहार के भी ग़ुलाम हैं। हम सिर्फ उनके ग़ुलाम नहीं हैं, उनके कदमों से, उनके मुक़द्दस कदमों से जो हाक लगी थी, हम उस हाक के ज़र्रों को भी अपने लिए आबे शिफा समझते हैं। हाज़रीन मोहतशम, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। सहाबा कराम का मकाम क्या है? यहाँ ये मकाम इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बात आ गई मददगार। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शहादत का एक माना, शहीद का एक माना मदद करने वाला भी कहा है। अब सवाल तो यह है, शहीद किसकी मदद करता है? और आज अगर सहाबा को बुरा भला कहा जाए, नाज़ेबा कलेमात कहे जाएं, तो पहले ये देखा जाए कि वो कौन हैं। वो इस्लाम की हश्ते अव्वल हैं, वो इस्लाम की वो बुनियाद हैं। अगर वो ना होते तो दीन ना होता। सवाल करिएगा मुझसे, जवाब देकर जाऊंगा। ये जज्बाती बात, ये बड़ा वसी इज्तिमा है। इस इज्तिमा में जोश में नहीं, होश में बैठकर कलाम कर रहा हूँ। जज्बाती भी नहीं हूँ, ज़िद्दी भी नहीं हूँ, लेकिन अपने मुस्तफ़ा का फरमान आपको सुनाना चाहता हूँ। ये फरमान सुनिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा। और जो मेरे मुस्तफ़ा के किसी ग़ुलाम को गाली दे, उसे बता दीजिएगा कि करबला का मुआहदा, करबला का मामला 60 हिजरी में हुआ था, बदर का मार्का 2 हिजरी में हुआ था। बात पहुंच रही, आवाज आ रही है? बदर का मैदान सजा 2 हिजरी में। वक़्त चूंकि थोड़ा है, नहीं तो जुज़ियात तफसीलात आपके सामने बयान करता। अल्लाह के नबी को बड़ा सताया कफ़ार मक्का ने। अल्लाह के नबी ने उस शहर को छोड़ दिया, शहर को छोड़ा, आंखों से आंसू हैं। हर में काबा की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं, फरमाते हैं, काबा तो मुझे कायनात में सबसे ज्यादा मुकर्रम है, सबसे ज्यादा मोहतरम है, मगर तेरे बासी मुझे यहां रहने नहीं देते। वो नबी जिसको पत्थर मारे जाते हैं, नबी रोता नहीं है, नबी की आंखों से आंसू नहीं निकलते, मगर हरम काबा को छोड़ रहे हैं, आंखों से आंसू रवा हैं। हाजी कोई बैठा होगा, हज करके जो लोग आए हुए हैं जानते हैं हरम काबा को छोड़ना कितनी तकलीफ का बायस होता है। अब ये हरम काबा शहर रसूल है, शहर मुकर्रम है, बलदुल अमीन है, इसको छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी मदीनतुल मुनव्वरा में आ गए। कुफार ने जो वहाँ सताने का सिलसिला शुरू किया था, उसका पहला मुआरका होने जा रहा है। ये इस्लाम का पहला खून रेज मार्का है। इस मार्का में अल्लाह के रसूल के साथ 313 जान निसार हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं। हुजूर का मुकाबला एक बड़ी तादाद के साथ हो रहा है। अल्लाह के नबी के इस पूरे वाक़या को बयान करना यहाँ मकसूद नहीं है, बस उस दुआ की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ जो इस्लाम की हश्ते अव्वल है, जिसका दावा मैंने चंद लम्हे कबल किया था। अगर वो ना होते तो आज ना मैं होता, ना आप होते, ना आज रब को रब कहने वाला कोई होता। मैंने क्या कहा? ये बात मेरी बड़ी तवज्जो से सुनिएगा।
मैंने अर्ज किया कि अगर वो मैदान बदर के शाह सवार ना होते तो आज रब को रब कहने वाला कोई ना होता। सवाल कर सकते हैं भाई, क्या उनसे पहले रब का वजूद नहीं था? क्या उनके बाद रब का वजूद नहीं रहता था? हाँ, ना मेरे मुस्तफ़ा की आमद से कबल रब को रब कहने वाले नजर आते थे, ना मेरे मुस्तफ़ा के मैदान बदर से अगर शिकस्त हो जाती तो रब को रब कहने वाले नजर होते। काबतुल्लाह जो आज मरकज़ तौहीद और रिसालत है, यहाँ तो 360 बुतों की 365 बुतों की अमाजगाह बना हुआ था। हुजूर ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा लिए। अब उस दुआ की तरफ लेकर जा रहा हूँ। हाज़रीन मोहतरम, मैदान बदर है, शहीद मदद करने वाले को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में शहीद के इस माना को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगो, मैंने अपने मुस्तफ़ा पे जो कुरान नाजिल किया है, अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तुम इस जैसी एक सूरत बना लाओ। अगर तुम बनाना चाहते हो, अकेले नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह के सिवा अपने सारे हमायतियों को बुला लो, अपने सारे मददगारों को बुला लो। अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह ताला का कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने शहीद का माना मदद करने वाला बयान किया है। हाज़रीन मोहतशम, अब मैं अर्ज कर रहा था कि शहीद किसकी मदद करता है? शहीद ने पूरी इंसानियत की मदद कर दी। मैदान बदर है, उसी तरफ लेकर जा रहा हूँ। मैदान बदर है, अल्लाह के रसूल ऐन मैदान जंग के अंदर हैं, गुमसान की लड़ाई शुरू है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को वो वादा याद करवाते हैं जो रब्बे कायनात ने उनके साथ फरमाया था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वाअतनी अल्लाहुम्मा अंशुद्दुका अहदका व वादका। ऐ मेरे रब, जो मैंने तेरे साथ वादा किया था, आज मैंने उस वादे को वफा कर दिया है। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मैं तेरी बारगाह में अपने दोनों हाथ उठा के अर्ज गुजार होता हूँ। ऐ मेरे मौला, मैंने अपना वादा किया था, मैंने पूरा कर दिया है। ऐ मेरे मालिक, तुझसे अर्ज करता हूँ, अब तू भी अपना किया हुआ वादा पूरा कर दे। क्या कर दे? ये एक दुआ थी। अब मैं वो बात अर्ज कर रहा हूँ जिसका मैंने दावा चंद लम्हे कबल किया था। अगर सहाबा ना होते, आज रब को रब कहने वाला भी कोई ना होता। और रहीकुल महतूम सफ़ा नंबर 259, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी इसके राइटर हैं। तरीहे अरब की पाकिस्तान के अंदर लिखी जाने वाली सीरत की पहले नंबर पे आने वाली अवार्ड याफ्ता किताब का आपको हवाला दे रहा हूँ। और उसने किसी और का हवाला नहीं दिया, उसने हुजूर की दुआ का तज़किरा किया है। रहीकुल महतूम के अंदर सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह के नबी मैदान बदर में हैं, हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, ऐ अल्लाह, मैंने तुझसे जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया है। ऐ मेरे मालिक, अब वक्त आ चुका है कि तू अपना किया हुआ वादा पूरा कर दे। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबतुल यौम ला तुअबद। ऐ अल्लाह, अगर आज ये गिरोह खिलाक कर दिया गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन तखलिक हाज़िहिल इसाबतुल यौम ला तुअबद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल मैदान बदर में दुआ कर रहे हैं। ये हुजूर की दुआ के कलिमात हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबतुल यौम ला तुअबद। ए अल्लाह, अगर आज ये गिरोह खिलाक कर दिया गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी। अल्लाहुम्मा इन शिअता लम तुअबद बादिल यौमि अबदा। ए मेरे रब, तू मुझे बता दे, क्या तू चाहता है कि आज के बाद तेरी इबादत ना की जाए? हुजूर फरमा रहे हैं, मालिक, अगर आज ये गिरोह शिकस्त हुर्दा होकर यहाँ से चला गया
तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला, तुझे रब कहने वाला कोई और नहीं बचेगा। तो हाज़रीन मोहतरम, सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ, वो 313 का जो लश्कर था, उसने अपनी पूरी जान निसारी का वादा वफा किया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुनाजात, वो दुआएं बर आईं। तो उन शहीदों ने क़यामत तक की इंसानियत के ऊपर एहसान कर दिया दीन इस्लाम की मदद करके। सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने हम सब की मदद कर दी। और कहाँ कर दी? ऐन मैदान जंग के अंदर कर दी, जिस मुकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। अब हाज़रीन मोहतशम, चंद अहादीस मुबारका सैयदना इमाम अली मकाम हज़रत इमाम शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन हैं, आपका तारुफ़ क्या है। अगर ये ना कहूँ तो आज की महफ़िल का हक़ अदा नहीं होगा। इससे कबल मैंने जिनका तज़किरा किया वो आम शहीद थे। ये सिर्फ़ शहीद नहीं है, ये सैयदुल शुहदा हैं, ये इमाम शुहदा हैं। ये जिस वक्त शहीद हुए उस वक्त पूरी कायनात में कोई एक शख्स भी हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे मकाम व मर्तबा जैसा ना था। ये बात फिर अर्ज करता हूँ, जब इमाम अली मकाम शहीद हुए तो उस वक्त पूरे रुए ज़मीन पर कोई एक भी ऐसा ना था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले का होता। ये मैं कैसे कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हज़रत इमाम अली मकाम कौन हैं? आप नवासाए रसूल हैं, आप जिगर गोशाए बतूल हैं, आप नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, आप करबला के काफिला सालार हैं, आप हक व सदाकत के अलम बरदार हैं, आप राकिबे दोशे नबूवत हैं, आप हैदर कर्रार के लहते जिगर हैं, आप हज़रत खातून जन्नत के नूर नज़र हैं, आप रसूलुल्लाह की आंखों के नूर हैं, आप सहाबा कराम के दिलों के सुरूर हैं, आप इस्तकामत के जबले ओहद हैं, आप बुलंदियों के मुंतहा हैं, आप नय्यरे ताबा हैं, आप वो हस्ती हैं कि जिनका मैं तारुफ करवाऊं तो कायनात इंसानियत में उस वक़्त इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा कोई एक फ़र्द भी ना था। क्योंकि ये दुनिया के अंदर आखिरी रसूल का आखिरी नवासा था जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ करबला के मैदान के अंदर शहीद कर दिया गया और एक ऐसी लकीर तारीख़ इंसानियत के अंदर डाल दी गई कि क़यामत तक जो हक के साथ रहेगा वो हुसैनी मिशन का लंबरदार बन जाएगा, जो यजीद की फिक्र का हामी होगा वो यजीदी मिशन का लंबरदार बन जाएगा। अब दुनिया में कोई और फिरका नहीं, अब दुनिया में या तो हुसैनियत है या दुनिया में यजीदियत है। हुसैन से मोहब्बत करने वाले हुसैनी कहलाते हैं, बातिल से मोहब्बत करने वाले यजीदी कहलाते हैं। वो किसी भी रंग में हों, वो हसरे हाज़र का नौजवान हो, अगर यजीदी फ़िक्र का हामिल है तो उसके अंदर यजीदी सोच है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हामी नहीं। अब मेरा मौजू चूँकि फ़लसफ़ा इमाम अली मकाम है तो क्या पड़ी थी इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस करबला के रेग़ज़ार में जाने की। एक तरफ 72 से लेकर 82 नफूस हैं, एक तरफ 22,000 का लश्कर जरार है। अब बताओ 80 लोगों का मुकाबला